हेलो दोस्तों, आप सभी का ब्लेस ट्रेडर चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी को बैंक निफ्टी के लेवल्स बताएंगे, यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट, उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, ये सब बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 15 मिनट का चार्ट अभी ओपन है। तो बैंक निफ्टी में देखिए एक अच्छा खासा गिरावट आ चुका है। यहाँ से अगर देखिए 44,150 से ऑलमोस्ट ये 43,095 यहाँ तक, इस लेवल तक आ चुका है। तो एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में आ चुकी है। अब आप मंडे को इसे ट्रेड कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको पहले पीछे ले चलता हूँ। तो आप पीछे देखिए, पीछे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी, यहाँ देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 42,850 के आसपास। ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस पे सपोर्ट लिया, ऊपर के लिए मोमेंटम, फिर यहाँ सपोर्ट, ऊपर के लिए मोमेंटम, फिर यहाँ देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर के लिए मोमेंटम, फिर एक यहाँ पे ऑलमोस्ट इसी लाइन के आसपास आया, फिर ऊपर के लिए मोमेंटम। तो ऐसे ये बैंक निफ्टी मोमेंटम ले रहा है। तो इस तरह बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम आया है। तो आपको मैं एक बार फिर देखिए पीछे दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब ये इसी लाइन के आसपास फिर से आ चुका है। अब अगर कल बैंक निफ्टी, यानी कि मंडे को बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है और यहाँ कहीं ओपन होता है और फिर डाउन साइड के लिए आता है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, तो आपको अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। आप एक अप साइड के लिए अच्छा खासा ट्रेड आपको मिल सकता है। आपको ध्यान रखना है कि अब देखिए बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। अब अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर इसी रेंज में ओपन होता है, बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में ओपन होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इसके पास। ये ये लेवल 43,400 का, ये 43,450, 43,400 एंड 43,450, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इसके पास। तो ये अगर इसे ब्रेकआउट करेगा तभी आप अपसाइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। और ध्यान रखना है, आप अपसाइड के लिए जब ट्रेड करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि मोमेंटम डाउन साइड के लिए है इस टाइम। अब अगर इसी रेंज में ओपन होता है और फिर नीचे के साइड के लिए मोमेंटम देता है और इस लेवल को निकाल सकता है, तो आप यहाँ पे पुट एंट्री ले सकते हैं। बट आपके टारगेट बहुत छोटे होंगे, क्योंकि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 42,850 के आसपास। 42,850 और 42,900 बहुत इंपॉर्टेंट एक ये सपोर्ट लेवल है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। अब मैं आपको गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो बता देता हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ और इसी लेवल के आसपास अगर गैप डाउन होके ट्रेडिंग सेशन ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे ऊपर साइड के लिए कोई कैंडल या हैमर वगैरह देख सकते हैं। अगर ऊपर साइड के लिए यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर यहाँ से निकलता है, तो आप यहीं कहीं एक ट्रेड ले सकते हैं, एक कॉल एंट्री ले सकते हैं अपसाइड के लिए, और फिर आपको अपसाइड के लिए टारगेट मिल सकते हैं 43,150 और 43,300। आप इस लेवल तक यहाँ पे 200 से 250 या 300 पॉइंट का आपको ये एक ट्रेड मिल सकता है। अब बात करें अगर हम गैप अप सिनेरियो की, अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है और आपका ट्रेडिंग सेशन मंडे को यहाँ पे कहीं ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है तो आपको अवॉइड करना है ट्रेड। इस लेवल के आसपास भी ओपन होता है तो आपको देखना है, अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल बनेगा तो आप, जैसे कि मैंने बताया, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप यहाँ पे फिर से एक पुट एंट्री बना सकते हैं। 300 से 400 पॉइंट यहाँ तक आपको फिर से मिल सकता है। अब बात करें अगर हम गैप डाउन, एक बड़ा गैप डाउन हो जाए, बड़ा इन द सेंस कि इस लाइन के नीचे, इस सपोर्ट लेवल के नीचे, अगर इस सपोर्ट लेवल के नीचे अगर कहीं गैप डाउन हो जाए मार्केट में, तो आपको अवॉइड करना है, आपको वेट करना है प्राइस एक्शन के लिए कि कौन से कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, मोमेंटम का वेट करना है। एक अच्छा खासा आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ 15 से 20 या 25 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा कि कौन से प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है और पैटर्न क्या बन रहा है, उसी के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं।
तो ये रहे मेरे बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स। तो देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आपको मैं पहले देखिए, जैसे इसमें आप चार्ट में देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से। यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसने इसको रेजिस्टेंस दिया, वहां से एक फॉल आया, अब फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, फिर फॉल आया, फिर अब जैसे ही यहाँ से अगर निकलता है तो ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है। और मैं आपको बता दूं, ये 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, 18,410, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, 18,410। अब अगर मार्केट कल यहाँ पे मार्केट यहीं पे ओपन होता है, कल मार्केट ये इसी रेंज में ओपन होता है, इसी रेंज में, और फिर ऊपर के लिए इस लेवल को निकाल देता है, इस लेवल को अगर निकाल देता है तो आपको एक टारगेट मिल सकते हैं। पहला टारगेट आपको ऊपर साइड के लिए मिल सकता है 18,377, और दूसरा टारगेट मिल सकता है आपको, पहला टारगेट मिल सकता है 18,377 और दूसरा टारगेट 18,410। ये वाला टारगेट आपको, दूसरा टारगेट ये लेवल मिल सकता है। अब अगर अब अगर निफ्टी क्या करे, अगर निफ्टी ओपन होता है इसी रेंज में और फिर डाउन साइड के लिए ये लेवल निकाल देता है, ये लेवल, तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि पुट साइड। अब यहाँ पे देखिए, ये लेवल 18,256, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी के लिए। अगर इस लेवल को निकाल देगा तो आपको डाउन साइड के लिए टारगेट मिल सकते हैं 18,180, 18,130 एंड 18,050। तो आपको ये टारगेट डाउन साइड के लिए मिल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कल निफ्टी कहाँ ओपन होता है। अगर ये देखिए, ये हैं जो हमारे पास लेवल्स हैं, अगर निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है और फिर ऊपर के लिए निकलता है तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर के लिए आपको स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करनी है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड में है, मार्केट करेक्शन ले रहा है, मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड के लिए है। आप ऊपर साइड के लिए ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको ऊपर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वांटिटी या फिर 50 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, 25 या फिर 50 क्वांटिटी, ठीक है। और डाउन साइड के लिए आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए आप ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी डाउन साइड मोमेंटम दे रहा है। तो ये रहा निफ्टी का लेवल, 18,410 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 18,256 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आपके कुछ भी डाउट्स हैं या फिर कुछ भी इश्यूज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।